यार अगर तुम भी फ्रॉम के सीजन 4 का इंतजार कर रहे हो और ट्रेलर देखकर कंफ्यूज हो गए हो तो ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में हम फ्रॉम सीजन 4 के ट्रेलर का सीन बाय सीन ब्रेकडाउन करेंगे, उन हिडन क्लूज और ईस्टर एग्स को ढूंढेंगे जो शायद तुमने मिस कर दिए होंगे। साथ ही हम सीजन 3 के एंडिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिकैप करेंगे, क्रिटिकल थ्योरीज डिस्कस करेंगे और शो के फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन लगाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद तुम सीजन 4 के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड रहोगे। तो चलो शुरू करते हैं। हे एवरीवन, मैं हूं अनिश और चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। लेट्स डाइव डीप। ट्रेलर की शुरुआत होती है बॉयड से, जो एक लाश के पास बैठा है। देखकर लग रहा है कि शायद वह उसकी वाइफ या केनी की मॉम हो सकती है। तभी अचानक एक हाथ उसे पकड़ लेता है, लेकिन ये जगह दिमाग के साथ खेलती है, तो प्रोबेबली ये बॉयड का कोई बुरा सपना या इल्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें दो नए चेहरे दिखते हैं, एक मेल और एक फीमेल। फादर डॉटर हो या हस्बैंड वाइफ, पर डेस्टिनी वही है। उन्हें भी वही फारावे ट्री दिख गया है। मतलब टाउन में दो न्यू मेंबर्स की एंट्री तो होने ही वाली है। एक सीन में जेड उन्हीं स्केरी अंडरग्राउंड केव्स में दिखता है जहाँ विक्टर और जूली गए थे, पर ट्विस्ट ये है कि वहाँ मॉन्स्टर्स के साथ एक बच्चा भी है। वो बच्चा पहले वाले क्रीपी बच्चों जैसा नहीं लग रहा। क्या वो एथन है या और कोई भी हो सकता है? आगे टेबिथा और जेड के बीच टेंशन साफ दिख रही है। जिम की मौत के बाद टेबिथा अब सिर्फ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती है और जेड की ऑब्सेशंस उसे पसंद नहीं आ रही हैं। विक्टर और उसके फादर पुरानी वैन के पास कुछ खोद रहे हैं। उन्हें वहाँ से कुछ पेंटिंग्स मिलती हैं। वैसे तो पेंटिंग्स ज्यादा क्लियर नहीं है, पर विक्टर के हाथ में जो 2-3 एक्स्ट्रा पेंटिंग्स हैं वही सीजन 4 की सबसे बड़ी की होने वाली है। उन्हीं को देखकर विक्टर को पुरानी चीजें याद आएंगी। नेक्स्ट कुछ सीन्स में बॉयड एक हैंड कार्ट में एक कवर्ड बॉडी ले जा रहा है। बॉडी पूरी तरह कवर्ड है, पर एक हाथ बाहर लटक रहा है जो बिल्कुल इंसानी लग रहा है। हो सकता है ये जिम की बॉडी हो या किसी मॉन्स्टर की। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जूली उस जगह वापस जाती है जहाँ उसने पास्ट देखा था। क्या जिम को खोने के बाद रैंडल ने उसे मैनिपुलेट किया है? सोचो अगर जूली पास्ट में जाकर अपने डैड की मौत वाला दिन बदल दे। चांसेस कम हैं सच होने के, तुम्हारी इमेजिनेशन की तरह जो तुमने उसके साथ इमेजिन की थी। पर अगर ऐसा हुआ तो शो का पूरा लॉजिक पलट जाएगा। टाउन में अब पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। किताबें हवा में उड़ रही हैं, खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही हैं। तभी ट्रेलर में एक एम्बुलेंस दिखती है। मतलब और नए लोग और ज्यादा ड्रामा। हमें 2 ग्रेवयार्ड्स भी दिखते हैं जिनमें नई बॉडीज हैं। पर टेंशन मत लो, हमारे मेन कैरेक्टर्स बॉयड, टेबिथा, विक्टर एटसेट्रा वहाँ जिंदा खड़े हैं। एलिस, एथन और फैमिली एक घर में बैठे हैं जब अचानक एक अजीब सा नया मॉन्स्टर अटैक कर देता है। पर सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब हमें जिम और एल्जिन दिखते हैं। भाई जिम का तो गला फट गया था ना, तो ये जिंदा कैसे? क्या ये कोई फ्लैशबैक है या फिर फॉरेस्ट का कोई इल्यूजन? और फिर जूली और टेबिथा का रोना और बहुत कुछ। अब तक ट्रेलर ने हमें काफी क्लूज दे दिए हैं। जिम का कमबैक, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स और मॉन्स्टर्स का बदलता बिहेवियर। लेकिन फ्रॉम का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि शो हमेशा आंसर्स डायरेक्टली नहीं देता। हर क्लू एक नई मिस्ट्री क्रिएट करता है और इसी वजह से फैंस ने कुछ इनसेन थ्योरीज क्रिएट की हैं जो शायद एक्सप्लेन कर सकती हैं जिम का कमबैक, टाउन का ओरिजिन और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या कोई सच में यहाँ से एस्केप कर सकता है? तो चलिए देखते हैं सीजन 4 की सबसे क्रेजी थ्योरीज जो पूरा शो का मीनिंग चेंज कर सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं जूली की। सीजन 3 के फिनाले के बाद लग रहा है कि जूली की जो स्टोरी वॉकिंग पावर है वो एक्चुअली टाइम ट्रेवल का रास्ता है। सोचो अगर वो लाइट हाउस और उन सेलर्स के जरिए सीधा 1008 या कॉलोनियल टाइम्स में चली जाए। वहीं से हमें पता चलेगा कि इस मनहूस शहर की शुरुआत कैसे हुई थी। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी द ओरिजिन ऑफ दिस टाउन। मतलब हमें बस अभी इतना पता है कि जेड और टेबिथा का रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म हुआ है, जो कि पहले उस एक बच्चे के पेरेंट्स थे और उन सारे बच्चों की डेथ टाउन वालों की वजह से ही हुई है। टाउन वाले इमोर्टल होना चाहते थे, जो कि हमें एंड में पता चलता है जब स्माइली फिर से आ जाता है। जूली से रिलेटेड एक और थ्योरी है कि किसी तरह जूली स्टोरी वॉक करना सीख जाए तो वो पास्ट में जाकर बच्चों को बचाने की कोशिश करेंगे, और अगर वो सक्सेसफुल हो गए तो वो लोग कभी मॉन्स्टर बनेंगे ही नहीं और ना ही कोई फ्रॉम विले में फंसेगा, जस्ट लाइक डार्क एंडिंग। तो दोस्तों, फ्रॉम सीजन 4 के लिए आपकी क्या थ्योरीज हैं? कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। अगर तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और